आप सभी का स्वागत है। आज 15 मार्च 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। राजधानी है प्रिटोरिया जो प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन जो विधायी राजधानी है, ब्लोम फोंटेन जो न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है दक्षिण अफ्रीका ने। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेशन योजना की घोषणा दक्षिण अफ्रीका ने की है। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड फिक्स 2025 में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत ने। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड फिक्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। भारत ने कुल 134 पदक हासिल किए, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं को अध्ययन करने के लिए कौन 5 मिशन लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नासा। यानी सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के अध्ययन करने के लिए 5 मिशन नासा लॉन्च करेगा। 5 मिशन का अर्थ है कोरोना और हीलियोस्फीयर को एकत्रित करने वाला पोलारीमीटर। नासा के बारे में देखते हैं। स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन DC। प्रशासक जेनेट पेट्रो। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6.5%। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूता और बाल शिक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान के अंदर। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के अंदर 10 अत्याधुनिक प्रसूता और बाल शिक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड ने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने हासिल किया है। झारखंड के बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध झारखंड ने। वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू झारखंड सरकार ने। झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया अलका तिवारी को। झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है भेल को। स्थिति पोर्टल लॉन्च किया झारखंड सरकार ने। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना की शुरुआत की है झारखंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली एयरपोर्ट। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी ने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसरो ने। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर विदेशी राजस्व का सृजन किया है। इसरो के बारे में देख लेते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर। चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट है, हाल में किसको ICICI बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कमल वेली को। कमल वेली को ICICI बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है विकास कौशल को। NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया है अमिताभ मुखर्जी को। कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया है डॉक्टर अंजुरा ठेराना को। JAM का CEO नियुक्त किया है अजय भादु को। RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है अजीत रत्नाकर जोशी को। 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार मिश्रा।
भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है एन चंद्रशेखरन को। आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक सब्यसाची कर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है, हाल ही में पोलैंड देश ने पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किस देश से किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। पोलैंड देश ने पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह अमेरिका से किया है। पोलैंड की लोकेशन मैप में देख सकते हैं, ये यूरोपीय महाद्वीप के अंदर स्थित है। अमेरिका के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंड ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है, ये अमेरिका के अंदर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष स्थान पर है अमेरिका। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया है पॉल कपूर को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रतिबंध लगाया है पेपर स्ट्रॉ पर। अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है तुलसी गवार्ड को। महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से घटाकर 50% कर दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कनाडा देश के। अमेरिका ने कनाडा देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ कर को 25% से घटाकर 50% कर दिया है। कनाडा के बारे में देखते हैं। राजधानी ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। भारत के बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल की है भारत ने। कि बेहतर टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस के फर्म के साथ समझौता किया है भारत ने। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब हासिल किया है भारत ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है भारत। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत के अंदर रहा है। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO फंड जुटाने वाला पहला स्थान है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में माथो नागरांग नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के अंदर। माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख के अंदर मनाया गया है। लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। गठन 31 अक्टूबर 2019। राजधानी लेह और कारगिल। राज्यपाल VD मिश्रा। लद्दाख के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 आयोजित हुआ लद्दाख के अंदर। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया लेह के अंदर। वार्षिक सुरबला महोत्सव लद्दाख के अंदर। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा। ये 5 नए जिले हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। भारतीय सेना ने अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया लद्दाख के अंदर। भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक खोला है लद्दाख के अंदर। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है लद्दाख ने। नेक्स्ट है, हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता थे। देव मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये अभिनेता है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज के अंदर। लास्ट डे क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बजट के लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक शामिल किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए समझौता किया है? भेल के साथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाएगी? प्रयागराज के अंदर। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। हाल ही में कहां पर जल शीतलता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय किसने लिया? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में कौन से राज्य ने PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 आयोजित कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में कहां पर विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक पट्टुकल पोंगला का आयोजन किया गया है? केरल के अंदर। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। हाल ही में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसने हासिल किया है? दलाई लामा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब की। हाल ही में भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना PM युवा 3.0 किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने।
हाल ही में सैयद आबदी अली का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट से। एक्स्ट्रा डोज में देख लेते हैं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया जय शाह को। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है केरल। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत का है। अजमेर में 132 साल पुरानी फौज सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली विधानसभा होगी जो वनवादा की सुविधा से लैस होगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है स्पेन के बार्सिलोना में। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया झारखंड ने। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने। दुनिया की सबसे अमीर महिला की लिस्ट में शीर्ष पर है एलिस वाल्टन। ब्रिटेन से मान्यता नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसिलेट का अनावरण किया अमेजोन ने। जुमायर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया असम के अंदर। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।